हाय फ्रेंड्स, दी शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं नियामक ज्यामिति का तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसके पहले वीडियो में 5 का 1 क्वेश्चन तक हम लोग क्लियर कर चुके थे, ठीक है। और 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के दिए थे बनाने के लिए, और उसको टेलीग्राम पर हम पोस्ट कर देंगे, जो आप लोग मिला सकते हैं, देख सकते हैं, बनाए हुए रहिएगा। दूरी से निकालना था, कोई खास क्वेश्चन हो नहीं था। चलिए आज देखते हैं 6 का 1 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, आपका 2 मार्क्स में पूछता है, जो स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार लगा सकते हैं आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि बिंदु a,5 और 3,3 के बीच की दूरी 8 इकाइयां हो तो सिद्ध कीजिए कि a = 3 ± 2√15। ये सिद्ध करना है कि बीच की दूरी, मान लीजिए 2 बिंदु है। एक बिंदु आपका मान लीजिए a है और एक बिंदु आपका ये मान लीजिए b है। a का निर्देशांक मान लेते हैं a,5 है और b का निर्देशांक 3,3 है, और इस दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक दूरी बन जाएगा, ए बी दूरी बन जाएगा, जिसकी माप दिया 8 इकाइयां दिया हुआ है। बीच की दूरी 8 इकाइयां दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि a = आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है a = 3 ± 2√15। ये सिद्ध करना है। a का मान, दूरी तो दिया हुआ है, हमको सिद्ध करना है a = जब इस इक्वेशन बनेगा और उससे जो मान आएगा, a का मान लीजिए 2 बिंदु है तो इसमें 1 का मान नहीं दिया है, पहला बिंदु में x का मान नहीं दिया, यही निकालना है। यहाँ हम क्या रख सकते हैं, मान 3, 4 क्या हो सकता है कि जब ये दोनों का हम एक्यूरेट दूरी निकालेंगे तो 8 आएगा। हमारा समझिए दूरी 8 दिया हुआ है, तो वही हमको एक जगह क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं, प्रमाण करना है, सिद्ध न करना है हमको, या प्रश्न से भी चल सकते हैं। चलिए पहले दूरी सूत्र से हम चलेंगे, चूंकि दूरी सूत्र से हम AB = फॉर्मूला लगाएंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। AB का मान तो दिया हुआ है 8 इकाई, और इसका मान डाल दीजिए। देखिए x1 क्या है a, माइनस x2 क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 क्या है 5, y2 क्या है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, और 8 = एक काम कीजिए, इसके अंदर a है, a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये रूट है, तो रूट हटाएंगे तो रूट जब बराबर के इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। या एक स्टेप जा सकते हैं आप, a - 3 का होल स्क्वायर आप प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 2 ना 4 भी लिख सकते हैं, ना तो एक स्टेप बढ़ सकते हैं। अब आइए हमको a का वैल्यू निकालना है, तो रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाना पड़ेगा, या तो दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट हटा सकते हैं, तो इसको रूट को हटाना होगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ये पूरा के स्क्वायर करेंगे तब रूट गायब होगा, और नहीं तो रूट को इधर लाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करते हैं हम, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a - 3 का होल स्क्वायर आप प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, स्क्वायर इधर की है तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो कोष्ट बंद करके स्क्वायर कर देंगे। यहाँ कोष्ट में लिख देंगे, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर यही हो गया, दोनों तरफ वर्क करने पर। नहीं तो नोट में आप समझ सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं नोट में कि जब फर्स्ट में मान लीजिए कि √x रहेगा = y हो,
तो x का जो वैल्यू निकलेगा ये रूट जाके बन जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, 2 नंबर, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो तो एक्स का वैल्यू निकालना होगा, तो स्क्वायर जाके बन जाएगा रूट वाई, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब यह 16 होगा तो 16 का कितना हो जाएगा 4, तो प्लस माइनस लेंगे तो ये होता है स्क्वायर इधर जाता है बराबर के इधर इक्वल में तो रूट बन जाता है, रूट जो होता है बराबर की इधर जाता है तो स्क्वायर बन जाता है। तो इससे फायदा यहाँ क्या होगा कि डायरेक्ट अगर रूट इधर आ जाएगा तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़े, थोड़ा स्टेप कम हो जाएगा, और नहीं तो दोनों तरफ वर्क कीजिए, तो दोनों तरफ वर्क कीजिए तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कीजिएगा, तो देखिए ये स्टेप बढ़ रहा है अगर ये नहीं चलिएगा तो। ठीक है, अगर समझ गए होंगे तो इस तरह आप बना सकते हैं, लेकिन हम जब ऐसे इसी तरह बना दे रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन इस पर है तो एक उस तरह से सिर्फ स्क्वायर जो है इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, उस पर कर देंगे। अभी दोनों तरफ वर्क करके कर देते हैं, ये हो जाएगा 64, ये रूट खत्म हो जाएगा, रूट का स्क्वायर खत्म हो जाता है, अंदर वाला बचा a माइनस 3 का होल स्क्वायर बचा, आई 4 है तो 4 प्लस 4 चलिए लिख देते हैं 64 प्लस में 4 है, ये का वैल्यू निकालना, पहले इसको हिलाएंगे तो कितना हो जाएगा -4, ये हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हो गया 60। अब देखिए अब ये स्क्वायर है तो हम तो एक तो वैल्यू निकालना है, आना तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो लास्ट में द्विघात इक्वेशन आ जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाएगा, तो फिर अब उसको गुणनफल तो बहुत लंबा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि ये स्क्वायर है यहाँ तो जाके इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये हो गया a माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका रूट, इसका वर्गमूल निकालिए 60 का, तो 60 का पहले गुणनखंड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 3 बचे 15, ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू a, ये माइनस में 3, चलिए माइनस में 3। अभी देखिए तो ये 2 का जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर हो जाएगा, और रूट में ये दोनों का जोड़ा नहीं है तो 3 बचे 15, लेकिन जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, और ये a का वैल्यू निकालना है तो -3 को भी इधर लाना होगा, तो -3 इधर आएगा तो +3 इक्वल टू a हो गया। अब आपका a का मान यह आ गया, तो a को इधर लिख देते हैं, जस्ट उठाकर इधर रख देंगे, a को इधर और इसको इधर, यानी a इक्वल टू पहले लिख देते हैं 3 और उसके बाद प्लस माइनस 2√15। ठीक है, तो हमको यही ना सिद्ध करना था, a इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2√15, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, PROVED, तो ये आपका प्रूव्ड है, इसलिए कर दीजिए, या क्या कर दीजिए, इसलिए कर दीजिए, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। फिर से समझा देते हैं, कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो पूछता है, इंपॉर्टेंट है। दो बिंदु है और दोनों बिंदु के बीच की दूरी 8 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, मान लेते हैं अपना से बिंदु नहीं दिया ए बी, दोनों को मिला है तो बीच की दूरी 8 हो गया, इस बिंदु का मान इस बिंदु का मान डाल दीजिए। ठीक है, अब दूरी सूत्र से कुछ नहीं, दूरी दिया है तो दूरी सूत्र से चलेंगे, तो ए बी इक्वल टू इतना लिखा हुआ है दे दिए। ठीक है, ए बी इक्वल टू फॉर्मूला लिख दिए, इसमें मान बैठे ए बी का मान डाल दिए, यहाँ फॉर्मूला x1 माइनस x2, फर्स्ट वाला का फर्स्ट सब घटा देंगे और सेकेंड वाला को सेकेंड, 5 माइनस 3 a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो जस्ट घट जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 2 ना 4 भी लिख सकते हैं, a माइनस 3 का स्क्वायर नहीं घटेगा तो ये सही रह जाएगा। अब इस रूट है तो रूट a का मान निकाला तो पहले रूट हटाएंगे, फिर 2 का स्क्वायर इधर लाएंगे, फिर इसके अंदर का 3 लाएंगे, तब तक a अकेला बचेगा जिसका मान निकलेगा, तो रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, नहीं तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करने पर इसमें बता दे, इसके बाद हम वही काम करेंगे। ठीक है, आसानी पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो स्क्वायर किए तो रूट खत्म हो गया, अंदर वाला बच गया। अब यह हो गया 64, 8 का स्क्वायर, ये 4 इधर आएगा, माइनस में तो 60 हो जाएगा, यानी रूट इसका निकालेंगे, गुणनखंड करें, जिसका जोड़ा लाएगा उसको एक बाहर कर देंगे, बाकी जिसका जोड़ा नहीं वो अंदर में गुना में हो जाएगा,
ठीक है, a माइनस थ्री। अब a माइनस थ्री, अब माइनस थ्री इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका बाहर दो दूना दो का जोड़ा लगा तो दो बाहर हो गया, 3 पचे 15 हो गया, यानी 3 प्लस में तो 3 इधर लिख दिया, प्लस माइनस टू रूट 15 जो a का वैल्यू आ गया। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, सेम टू सेम 6 का 1 2 3 तीनों एक ही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया है कि यहाँ सिंगल में जो p का जो निर्देशांक है इसमें तो सिंगल सिंगल है, लेकिन यहाँ q में है जो फर्स्ट वाला सिंगल के रूप में है, लेकिन यहाँ ऐड के रूप में। लेकिन इसके जस्ट 1 वाला क्वेश्चन में नहीं था ऐसा, सिंगल सिंगल था, लेकिन इसमें प्लस के रूप में आ गया। तो कहता है पी क्यू, यानी p और q का निर्देशांक दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि ये आपका हो गया पी क्यू, एक ये पी क्यू, एक ये q हो गया। इसके पी क्यू यानी पूरा ये 5 इकाई आपका दिया हुआ है, और p का निर्देशांक 7,5 है, और इसका 10,m प्लस 3 है। तो कहता है m का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पूछ दे कि p इक्वल टू इतना, q इक्वल टू इतना है, पी क्यू का मान 5 है, तो m का मान क्या होगा। मैंने दूरी हो गया, पी क्यू का मान 5 है और दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो कहता है कि इसमें m का मान क्या होगा। तो अपना से m का मान क्या निकालिएगा, मान लीजिए क्या कुछ भी यहाँ अंक रहता तो दूरी हम निकाल लेते, तो 5 आता 6 जे भी, लेकिन 5 दिया हुआ है। तो अपना सोचिए कि मान यहाँ m क्या हो सकता है कि मान डालने पर दूरी निकालेंगे तो हमारा 5 आएगा। तो देखिए तो सोच के, अगर ये तो फर्स्ट वाला का मान है, दूरी सोच से चलते हैं दिमाग में, चलिए कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, 7 में से 10 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर प्लस। अब एक बात देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो रूट में 25 आया होगा तो 25 का 5 हुआ होगा। अगर फर्स्ट वाला 7 में से 10 घटा रहे हैं तो 3 हो गया, यानी 3 तिहाई 9। यहाँ 25 लाना है तो यहाँ कौन अंक सा लिखेंगे स्क्वायर के कि जोड़ने पर 25 आएगा, तब ना 25 के 5 इकाई दिया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ 4 होगा, 4 का स्क्वायर, तब तक क्या होगा, 4 चौका 16 जाकर 25 होगा, यानी यहाँ 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, नहीं दोनों का अंतर 4 होना चाहिए। तो m की जगह होगा, मान लेते हैं हम यहाँ क्या डाल लेते हैं, अगर यहाँ 5 है तब 5 में से घटाना होगा यहाँ m का मान डाल के कि 4 आएगा तब तो 4 का होल स्क्वायर होगा। तो 5 में से हम क्या घटाएंगे, यहाँ 3 है, तो 5 में से आप क्या कर दीजिए, 7 लेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 12 लेंगे 12 13, 8 5 13 हो जाएगा, 11 नहीं होगा वैसे नहीं, तो 7 घटाइए तो 2 आएगा, 8 घटाइए तो 9, 5 में से 9 जाएगा तो -4 का स्क्वायर तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो -4 का होल स्क्वायर होगा, यानी ये 9 कैसे हो गया है यहाँ पे, तो 9 कैसे हो गया, तो यहाँ 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा हमको 6, यानी m प्लस 3 का मान m की जगह 6 प्लस 3 तो कितना हो गया 9, आई 5 है, तब 5 में से घटा देंगे तब तो 4 आएगा, यानी m का मान कितना हो जाएगा, हमारा ट्रिक से क्या हो गया, m का वैल्यू 6 आ गया। ऑप्शन में क्या है, m का मान यहाँ आंसर दिया हुआ है, सीट का नाम -2 या 6, तो ऑप्शन में तो आप देख सकते हैं 6 होगा तो हो गया, एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में हो गया आंसर दे, लेकिन इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम बनाते हैं। आप अगर समझ गए होंगे तो लॉन्ग से अपना से बनाइएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपना से बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे तो उसको मिलाइएगा तो फायदा रहेगा। चलिए हम बनाते हैं, काहे के लिए छोड़े, ठीक है। आपको बनाने का ऐसे बन जाएगा, लेकिन हम बनाते हैं, ठीक है। सीरियल से चलते हैं, आप लोग रिवीजन कीजिएगा। चलिए पहले p का मान तो दिया हुआ है, मान लीजिए, माना कि p इक्वल टू आपका 7,5 दिया हुआ है, और q का मान दिया हुआ है कितना 10, m+3, और आपका pq दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 इकाइयां दिया हुआ है, ठीक है।
चलिए प्रश्न से सिद्ध करना नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट अब बनाते हैं। ठीक है, दूरी दिया हुआ था, दूरी से निकालते हैं। ठीक है, चूंकि पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान लीजिए पी क्यू का मान कितना हो गया 5 रूट अंडर x1 7 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 और माइनस। अब देखिए ये दोनों प्लस में और यहाँ माइनस है, तो दोनों कथी में हो जाएगा, कोष्ट में कर देते हैं। तो चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, m प्लस 3i मजला कोष्ट में करके होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए अभी बताएं कि दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट हटेगा, वो काम नहीं करते हैं। अब रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी 5 पे स्क्वायर तो रूट हट जाएगा। 7 में से 10 जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा देखिए 5 कोष्ट हटेगा तो माइनस m और माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 और माइनस m का होल स्क्वायर। 9 को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू 2m माइनस का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया 16। अब ये स्क्वायर आएगा तो रूट बन जाएगा, ये हो गया 2 माइनस m। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, लेकिन क्या लगा देंगे प्लस माइनस 2 माइनस m हो गया। अब देखिए m को भी इधर लाएंगे, प्लस माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस में 2 का ना लाएंगे, m का ना वैल्यू निकालना तो 2 का लाएंगे प्लस में, तो इधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस m। यानी आपका हो गया माइनस m इक्वल टू प्लस माइनस 4 और माइनस 2। अब क्या करेंगे अब चलेंगे 2 मान आएगा जब माइनस m इक्वल टू प्लस 4 और माइनस 2। प्लस एक बार 4 लेंगे 2 के साथ और माइनस 4 लेंगे 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा माइनस m इक्वल टू प्लस 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो m इक्वल टू माइनस जाके लग जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, एक आ गया। और फिर जब माइनस m और इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 2, तो हो गया माइनस m इक्वल टू माइनस में कैंसिल m इक्वल टू 6 हो गया। इसलिए m बराबर क्या हो गया -2 या 6। आंसर यही आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब आपके लिए तीसरा क्वेश्चन, आज 2 ही क्वेश्चन में समय हो गया। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। अब इसके आधार पे जब ये टाइप का क्वेश्चन आज पढ़े, एक ही टाइप का पढ़े लेकिन 2 किस्म का क्वेश्चन हो गया, लगभग थोड़ा चेंज है, तो इसके आधार पर तीसरा आप बनाइएगा। और उदाहरण में भारतीय भवन का ऐसा सवाल होगा उसको बना लेना है, और प्लस में बीटीसी का किताब होगा तो ऐसा क्वेश्चन आप बीटीसी में से पूछ के बना सकते हैं। ठीक है, फिर